ठीक है, तो उम्मीदवार अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि आरएलडी ने खुद कहा, आरएलडी के नेता ने, कि अपना पर्चा वापस ले लो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश जात ना पूछो वोटर की, और इस चुनावी सेगमेंट में बात लोध राजपूत की। वैसे तो उत्तर प्रदेश में लोध राजपूत की आबादी तकरीबन 4% के आसपास है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा से लेकर बुंदेलखंड तक ये जाति काफी असरदार है। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ है इस जाति की उम्मीद इस विधानसभा चुनाव से, जो परंपरागत वोटर रही है बीजेपी की, दिखाते हैं आपको। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बाबूजी नहीं है, यानी कल्याण सिंह, लेकिन उनके सपने की बुनियाद अयोध्या में राम मंदिर के रूप में रखी जा चुकी है। क्या इस बार बाबूजी के नाम के साथ खड़ा है लोध समाज? कल्याण सिंह का पारंपरिक लोध वोट बैंक इस बार किसके साथ है? इन्हीं सवालों के साथ हमने रुख किया बुलंदशहर के टिपाई का, जहां कल्याण सिंह का नाम आज भी गूंज रहा है। जात न पूछो वोटर की बुलंदशहर। कल्याण सिंह इस पूरे इलाके के आज भी हीरो हैं। ये पहला चुनाव होगा जो उनके जाने के बाद लड़ा जा रहा है, लेकिन क्या उनके पूरे बिरादरी के लोगों में क्या है, वो किस तरफ सोच रहे हैं, उसी पर बात करने के लिए हम सतुहा में हैं। तो ये बताओ, वोट किसको दे रहे हैं इस बार? हम तो मोदी को देंगे भैया, हम तो सीधे बीजेपी को हैं। जिंदाबाद खड़ा कोई होए। अच्छा, वोट हुई जाएंगे मोदी जी को, और कम में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ मोदी और योगी का ही नाम गूंज रहा है। चुनाव में गाय और साइकिल की भी गूंज है। साइकिल को किस वजह से दे रहे हैं? भाई इसने बताओ योगी जी ने क्या करा? अच्छा, कुछ नहीं करा। कल्याण सिंह का पारंपरिक वोट बैंक अलीगढ़ के आसपास का माना जाता है। यहाँ लोध बिरादरी का वोट 7 में से 3 सीटों पर असर डालता है, जिसमें अतरौली, बरौली और छर्रा है। इस बार लोध वोट बैंक की विरासत का जिम्मा कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया बाबू ने संभाल रखा है। पहले कल्याण सिंह जी लीड कर रहे थे, अब राजू कर रहे हैं लीड यहाँ पर, तो सब पूरा वोट एलआरओ का बीजेपी को ही आएगा। सरकार मेरी तरफ से तो सर योगी जी और मोदी जी की सी आएगी। सर शुरू से आप देख रहे होंगे कि लोधी समाज का वोट जो जाता है वो उसी हिसाब से डिपेंड करता है। जो पहले गया है वो अब भी जाना चाहिए। लोधी समाज के सर मुझे अपने एरिया की जानकारी है सर, यहाँ से तो फुल सपोर्ट बीजेपी का है। लोधी समाज का तो योगी की तरफ जाएगा। 2022 में क्या, ये तो स्टार्टिंग से ही तय हो गया है कि भाजपा ही सरकार आनी है। अलीगढ़ में ही लोध समाज का एक तबका मानता है कि कल्याण सिंह के न होने का फर्क इस बार दिखेगा, लेकिन ये मतदान को प्रभावित कर पाएगा, इसके आसार कम ही हैं। 2022 के चुनाव में किसकी सरकार आएगी, क्या कहना है आपका? ये तो पब्लिक के रुझान के ऊपर है। जो विकास कराएगा उसका सरकार बनेगी, जो पब्लिक को भरोसा होगा वही सरकार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है किसकी सरकार है कि ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन सरकार जिसने काम कराया है वही होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा में भी लोध वोटर की अच्छी खासी संख्या है, जो बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है। यहाँ के असरौली गांव के वोटर का मूड हमने जाना तो पता चला कि यहाँ कल्याण सिंह के नाम का सिक्का आज भी चल रहा है और राम को लाने वाले का नारा भी गूंज रहा है। ये बताइए, आपकी बिरादरी में कौन है नेता जो लोधों का नेता है आजकल? अभी तो प्रेजेंट टाइम में हमारे बाबूजी कल्याण सिंह थे, अब वो अभी नहीं रहे हैं, तो हमारे राजवीर सिंह राजू भैया भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। ये जो जहां हम खड़े हैं ये लोध बाहुल्य मतदाताओं का क्षेत्र है, किसको जाता रहा है वोट यहाँ का? ज्यादातर बीजेपी को जाता है। ये जहाँ से जाता है तो ज्यादा बीजेपी ही जाता है, क्योंकि बीजेपी बढ़िया पार्टी है। कासगंज के लोधी वोटर में कल्याण सिंह के नाम का क्रेज आज भी है और उनके लिए बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, बीजेपी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत गुंडागर्दी चली मुलायम सिंह के राज में, अब पर कहीं गुंडागर्दी कहीं नहीं है। लेट अवेयर कितने टाइम डोलो, यहाँ तो समझ लो पूरा हमारा गांव, ये क्षेत्रीय कल्याण सिंह का, ये पूरा क्षेत्र बता रहे हैं पटियाली पे, ये कल्याण सिंह का है। यहाँ गुंडागर्दी का तो नाम ही चला गया बिल्कुल इस सरकार से। 10 साल से गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल। ये भी क्या लग रहा है किसकी सरकार में, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? बीजेपी को। बीजेपी को। यस। क्या विकास कार्य हुए बीजेपी में? बीजेपी में बहुत कुछ हुए हैं। पहली बात तो सारी गुंडागर्दी जा चुकी है, कोई गुंडागर्दी नहीं है जो पहले थी, प्लस सारी सुविधाएं हैं। हर गांव का विकास हुआ है। गरीब लोगों को अन्न 2 बार मिल रहा है। पहले बिजली 2-2 घंटे आती थी केवल मुलायम सिंह राज में, अब हर जगह बिजली आ रही है। बिना भेदभाव के विकास किया है।
हर समाज को उन्होंने सिलेंडर दिया है, हर समाज के मकान बनवाए हैं। पश्चिमी यूपी में लोध वोट बैंक 4% है, जो लगभग 25 जिलों की 70 से 80 सीटों पर वजूद रखता है। बुंदेलखंड की लगभग सभी विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। यही वजह है कि किसी भी दल के लिए इस वोट बैंक को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। बुलंदशहर से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।